श्रीकालिकेतं जगन्माता श्रीकालिकेतं जगत्पिता श्रीकालिकेतं जगद्धात्री कालिकायै नमो नमः। काली जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कौन से मंदिर जा रहे हो भाई, बताओगे? तेज बोला, खाया है ना? कालिकन धाम जा रहे हैं। ये लोग कालिकन धाम मंदिर जा रहे हैं। बट बेटुआ से कालिकन धाम जब हम जाते हैं, हमें रास्ते में मिसरौली मिलता है। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बट ये बहुत ही नीट एंड क्लीन था। इसके बाहर बहुत ही अच्छी गार्डनिंग की हुई थी और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था ये रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हम जा रहे थे संग्रामपुर और कालिकन धाम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नदी में पानी होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। नहीं निकल पाई गाड़ी। बहुत रास्ता है। ये लो, हमारे यहाँ कनकापुर का तो पुल टूटा हुआ था, बट यहाँ की भी सेम ही पोजीशन हो रखी है, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं नदी में बहाव कितना तेज है। और हमें यहाँ की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। इसलिए बाइक पार हो पा रही है। जाओ भैया, क्या रास्ता बनाना का तेरे बाइक वाले हैं सब, इनको आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, इनको आने जाने में। बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है इनको आने जाने में। भैया और कोई रास्ता है यहाँ से जाने का? मंदिर जाने का कालिकन धाम। अरे यार मेरे कार है, मेरे 4 व्हीलर है। हाँ, ज्यादा दूर पड़ेगा? 1 किलोमीटर का पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, बट यहाँ पे पुल बन रहा है जो शॉर्टकट था। शॉर्टकट क्या था? यही रास्ता था हमारा पुराना। अब जिसके चक्कर में हमें दूसरा रास्ता से जाना पड़ेगा। वो रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर का गैप आएगा उस रास्ते के थ्रू, अगर हम जाते हैं तो कालिकन धाम। बट अब जाना पड़ेगा, अब हमको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे एक आदमी से हमने पूछा, उन्होंने बताया है कि आगे 1 किलोमीटर पड़ेगा चौराहे से कोई। अब उस रास्ते के थ्रू हम जाएंगे। इस बार गांव में सभी लोगों ने धान की खेती कर रखी है काफी अच्छे से। यह संग्रामपुर ब्लॉक है। यहाँ पे खंड विकास अधिकारी जी बैठते हैं संग्रामपुर ब्लॉक के। ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वैसे तो। यह क्षेत्र महर्षि च्यवन की तपोभूमि है। महर्षि च्यवन आयुर्वेद और ज्योतिषशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्हीं के नाम से ही च्यवनप्राश। महर्षि च्यवन वृद्ध अवस्था से दोबारा युवा हुए थे, इसलिए जो हम लोग मार्केट में खाते हैं च्यवनप्राश, उसका नाम च्यवनप्राश इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दिखाया जाता है कि कैसे उसको खाने से आदमी की बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी आती है। ज्यादातर ये सर्दियों में बिकता है। च्यवनप्राश लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया में। उन्हीं के नाम से रखा गया था, महर्षि च्यवन के। आज मंडे नहीं तो इस वजह से कुछ दुकानें अभी खुली नहीं है। बाकी मंडे के दिन यहाँ मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। आज बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। इक्का दुक्का दुकान यहाँ पे खुली हुई है और उतनी यहाँ भीड़ भी नहीं है। लेकिन मंडे को यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है कि आप आएंगे ना तो आप देखते ही रह जाएंगे।
और मंडे को शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए मैंने ऐसा दिन चुना कि जिस दिन मुझे मार्केट में कम से कम भीड़ का सामना करना पड़े और इजीली मैं वीडियो बना सकूं। मंदिर के गेट के पास ही प्रसाद की दुकान थी और इनके पास कई तरह के प्रसाद थे। लड्डू था, पेड़ा था, बट किसी ने कहा कि माता रानी को पेड़े का प्रसाद यहाँ पर भोग लगाया जाता है, तो मैंने भी यहाँ से माता रानी को भोग लगाने के लिए पेड़े का प्रसाद लिया। हम अंदर हमारे और हमारे ओके, जिनको इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी है कि क्या मान्यता है, कैसे और क्या कब यहाँ भीड़ होती है, कैसे मेले लगते हैं, और मंदिर के बारे में हमसे ज्यादा अच्छी जानकारी आपको मान जी दे पाएंगे। मान जी, आपका नाम क्या है? अभिषेक शास्त्री। अभिषेक शास्त्री जी हैं, ये आपको मंदिर के बारे में बताएंगे कि कब मेला लगता है, किस दिन ज्यादा भीड़ होती है, लोग कब अधिक मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं, और इस मंदिर की क्या मान्यता क्या है, क्या मानता है इस मंदिर, उसके बारे में बताएंगे आपको। श्रीकालिकेतम जगत माता, श्रीकालिकेतम जगत पिता, श्रीकालिकेतम जगत धात्री, कालिकायै नमो नमः। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आप देख रहे हैं, माँ कालिका का पावन दिव्य दरबार सज रहा है, नवरात्रि लगने वाला है। तो नवरात्रि जो 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है, उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और नवरात्रि में एक अनुमानित तौर से देखा जाए तो लगभग 10,000 संख्या में भक्त यहाँ पर दिन दर्शन करते हैं। कैपेसिटी रहेगी 10,000 जी। और उसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसी स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा, और यहाँ की जो लोकल जन समुदाय है वो सब मिल करके इस मंदिर को दिव्यता भव्यता देने के लिए तत्पर है। और अभी तो मान लीजिए आज ही थोड़ा समय है 15-20 दिन का भी, आने वाले 3-4 दिनों में इसका और विस्तृतीकरण होकर के दिव्य श्रृंगार होगा माता रानी का। लगभग 1.5 कुंटल 1 कुंटल 51 किलो फूलों से ये सजाया था। अच्छा जी। और दिव्य भगवती का लाइट द्वारा डेकोरेशन का मंदिर, जो कि आप सोच देखते ही। इसकी स्थापना कब हुई थी पंडित जी? मंदिर की कब से? इस मंदिर की स्थापना नहीं हुई, ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जब सूर्य वंश की 3री पीढ़ी में राजा सरियाद, तो सरियाद की जो पुत्री थी, उनका नाम था सुकन्या, तो उनको लेकर के राजा सरियाद यहाँ पर आए थे भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण के लिए। तो वन विहार करते हुए यहीं पर जो है चमन ऋषि का तपस्थली रही। तो महर्षि चमन ऋषि की तपस्थली रही, जो महर्षि भृगु के पुत्र। तो यहाँ पर तपस्यारत ने भगवती की आराधना में संलिप्त थे। तो उस समय क्योंकि वो तो निकल गए दूसरे क्षेत्र में, तो उनकी जो पुत्री थी सुकन्या, वो कौतूहल बस गई और देखा तो महर्षि च्यवन के पूरे शरीर में दीमक लग गया था। तो कौतूहल बस एक तिनके के सहारे से उनकी चमकते हुए नेत्र को बीन दिया। तो नेत्र से जो रक्त प्रवाह होने लगा, तो डर गई जो कन्या थी और भागते हुए आई, तो अपने पिता से बताया ये सारी बातें। चमन ऋषि के पास गए राजा सरियाद और उन्होंने कहा कि महाराज जी जो हो गया तो हो गया, अब ये बताइए कि ठीक कैसे होगा, क्या व्यवस्था की जाए। तो चमन ऋषि ने कहा कि चूंकि अपराध जिसने किया है सजा भी उसी को चाहिए आपको ना। तो कहा कि सुकन्या जो है हमारी सेवा में छोड़ दीजिए इनको आप। और वही किया राजा सरियाद ने, सुकन्या को महर्षि च्यवन के सेवा में छोड़ करके चले गए अपने राजधानी में। और समय आया धीरे धीरे, तो कुछ दिन बाद यहाँ पर अश्विनी कुमार आए। तो ये अश्विनी कुमार जब आए तो इनको अपने पास बैठे हुए देखा। जब उनके सुकन्या को देखा च्यवन ऋषि के पास बैठे हुए, तो एक परीक्षात्मक दृष्टि से गए उनके पास और कहा आप इस जर्जर वृद्ध पुरुष के साथ आपका रहना उचित नहीं है। तो हम जिसे यंग हैं, तो हम लोग जिसे जवान है, तो आप हमारे साथ आप चाहें तो आप रह सकते हैं।
तो चमन को देखते हुए सुकन्या ने कहा कि ये संभव है नहीं, अगर आप इतना ही हमारे प्रति भाव व्यक्त करने हैं, आप ये ऐसी व्यवस्था करें कि ये नवयुवक हो जाए। चमन ऋषि ने कहा ठीक है, तो कुछ जड़ी बूटियां जो है लेकर के सूर्य कुंड, अगर आप देख नीचे बना हुआ ये कुंड है जी, तो सूर्य कुंड में उस जड़ी बूटी को मिला करके और उसमें कहा कि हम चमन ऋषि और अश्विनी और कुमार 3 लोग हुए, कहा 3 लोग स्नान करेंगे और स्नान करने के पश्चात हम 3 लोग एक ही स्वरूप के हो जाएंगे। तो जो एक ही स्वरूप के हो जाएंगे तो आपकी जो वास्तविक पति चमन ऋषि है, आप उनका हाथ अगर पकड़ लेंगी तो आपके साथ उनका वृणित कर दिया जाएगा, उनका विवाह हो जाएगा। और यही हुआ, जब तीनों सरोवर में स्नान करके निकले हैं सूर्य कुंड में, तीनों एक ही स्वरूप के हो गए। अच्छा, और एक ही स्वरूप के होने के पश्चात भी चमन ऋषि को ही वृणित किया सुकन्या जी, और उसके बाद नवयुवक हुए तो अपना यहीं पर निवास कर लगे। कालांतर में पुनः सरियात ऋषि आए अपने कन्या से मिलने के लिए, तो देखा कि नवयुवक के साथ समागम है उनका और बैठी हैं हंस बोल रही है। तो उनको ये लगा कि हमारी जो कन्या है ये कहीं ग्रसित मानसा से पीड़ित न होकर के किसी पर पुरुष के साथ क्या कर रही है। तो सरियात ने डांटा फिर को, कहा कि ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि जिसको आप गलत कह रहे हैं पिताश्री, ये वही चमन ऋषि जिनके साथ आप छोड़कर हमें गए। तो सारी कथा बताई फिर। तो उसके बाद फिर ये चमन ऋषि ने सरिया जी से कहा कि आप एक ही सोम यज्ञ करें, यहाँ पर उस यज्ञ की व्यवस्था आप करिए। तो उस यज्ञ को किया गया यहाँ पर सोम यज्ञ को। तो उस यज्ञ में जिसे अश्विनी कुमार थे, तो अश्विनी कुमार को किसी भी यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता था, उनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर ये शर्त पहले रखी गई थी कि अगर हम आपको नवयुवक कर देंगे तो आप हमको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। तो ये व्यवस्था हुई। तो सरियात ऋषि के आने के पश्चात उस यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में समस्त देवता लोग आए, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब लोग आए, उसमें जितने भी देव यज्ञ में भाग पाते सब लोग आए। और उसके बाद यज्ञ का आयोजन जब हुआ तो यज्ञ में जब सबको भाग परोसा जाने लगा, उसी यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी भाग दिया गया। अब इंद्र उसमें क्रोधित हो गए। इंद्र ने कहा कि ये तो वैद्य है, इनको कैसे यज्ञ में हिस्सा मिलेगा, ये तो नियम के खिलाफ है। तो उसके बाद ये कहा कि चमन ऋषि ने कहा कि इस यज्ञ में अश्विनी कुमार को हिस्सा मिलेगा, ये मेरी व्यवस्था है, मैंने एक आयोजन किया है, इसलिए व्यवस्था मिलेगी, यज्ञ में भाग मिलेगा। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने अपने वज्र को उठा करके मारने का दुस्साहस किया अश्विनी कुमार को, और चमन ऋषि ने जल को ले करके थोड़ा सा आमंत्रित जल को जब छोड़ा है इंद्र के ऊपर, तो उनका हाथ स्तंभित हो गया, वो वज्र के साथ आगे बढ़ा ही नहीं हाथ। तो लाख प्रयास करने में जब हाथ आगे न बढ़ा तो इंद्र जो है अपमानित सा महसूस की और प्रार्थना करी, कहा महाराज जी मेरे हाथ को आप ठीक करिए। तो चमन ऋषि ने कहा कि आपका हाथ ठीक हो कब, जब इनको अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिलेगा तब। उसके बाद इंद्र ने कहा महाराज जो आपको करना हो करिए, लेकिन भले हमारे हाथ को आप स्वस्थ करिए। तो और तभी से उसी समय से अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिलने लगा, यज्ञ में भाग मिलने लगा, उसी यज्ञ से व्यवस्था बनी है। और आज भी पंचलोकपालों में अश्विनी कुमार का नाम आता है, उनको यज्ञ में भाग प्रदान किया जाता है। माता जी की प्रतिमा है, कैसे मतलब बनाई गई है या जी उसी इतिहास के बाद जिसे ये हुआ, उसके बाद जो है माता रानी क्रमशः धीरे यहीं पर निवास करते हुए भगवती का भजन करने लगे, अश्विनी कुमार चले गए। अब चमन ऋषि और सुकन्या यहीं पर रहते हुए शक्ति की उपासना कर लगे, और शक्ति की उपासना करते हुए पूरा जो तपोमय एक स्थल था ये सब जागृत हो गया पूरा। उसके बाद से समय कालांतर में बदला, और कालांतर बदलते हुए यहाँ के राजा थे, तो राजा वर्तमान संजय सिंह है यहाँ, इनके पूर्वज जो थे भगवान बक्स इत्यादि और उसके पूर्व को, तो उनको रात में स्वप्न हुआ कि इस यज्ञ पर, इस स्थल पर अमृत कुंड है। अमृत कुंड को, अमृत के थोड़ा सा बूंद पाने के लिए इस यज्ञ स्थल को थोड़ा सा खुलवाना प्रारंभ किया, थोड़ा सा अमृत की बूंदे निकले इसमें से। तो घट को पानी ने प्रयास किया है तो अमृत तो नहीं निकला, लेकिन उसमें से ये बर्रे आप देख रहे हैं, हाड़ा इत्यादि, बिच्छू इत्यादि जो जहरीले जीव जंतु थे सब निकले उसमें से। और जो खुदाई करने वाले वहां पर कार्यरत जो थे मजदूर इत्यादि, वो सब डर कर चले गए। और रात्रि में जब सोए राजा तो उनको स्वप्न हुआ रात कि आप जितना खुदवाए हैं यहाँ पर
उतना ही ऊपर, इतना नीचे गया है, उसके 2 इतना ऊपर आप ले जाए मंदिर को और मेरे मंदिर की स्थापना करवाइएगा, तब आपका वंश चलेगा, न था आपका वंश नहीं चलेगा। और प्रयास किया उतना ऊपर करने का, लेकिन उतना ऊपर हुआ नहीं मंदिर, ये नहीं तो इसकी ऊंचाई आज और ज्यादा ऊपर होती। तो ये न होने के कारण ही आज ये परिणाम है कि उसका वंश आज चला नहीं, हमारे यहाँ जो राजा है। तो ये तो सब गद्दी पे आए हुए हैं, बुलाया गया है, तब तक कुछ नहीं। और जो ये कुंड है, ऐसी भी मान्यता है कि कुंड में जैसे किसी को समस्या हो, स्नान करने से क्या इस तरह की चीजें नहीं होती? जैसे आपको कुष्ठ इत्यादि रोग हुई, या आपको चर्म इत्यादि रोग हुआ हो, या फिर आप अस्वस्थ रहते हो किसी कारणवश, तो आप ये मानिए कि 41 दिन तक प्रतिदिन आप इसमें स्नान करेंगे, 1.25 महीने जी। तो जो असाध्य से असाध्य रोग भी हैं, ये सब भगवती कृपा से दूर हो जाते हैं। और जो माता जी का जो प्रतिदिन स्नान होता है, इससे जो नीर निकलता है, इस नीर को प्रतिदिन आप यदि सेवन करते हैं तो आपके अंतर्गत जितने भी विकार हैं, जितने भी बुराइयां जी, सब मिला करके दूर होती हैं और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे नेत्र रोग इत्यादि हो गए आपके, या शरीर में कोई व्याधि है नहीं ठीक हो रहा, डॉक्टर कह रहे हैं नहीं ठीक होगा, तो ऐसे भी यहाँ पर साधक आए हैं, ऐसे भक्त आए हैं जो प्रत्येक जगह से निराशा हाथ लगने के बाद यहाँ पर आए, उनको भी माता रानी की कृपा से हंसते हुए गए, यहाँ से सबको लाभ हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पंडित जी ने मंदिर के बारे में कितना अच्छा विश्लेषण किया और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये अमेठी क्षेत्र में संग्रामपुर पड़ता है, वहां पे ये मंदिर है माँ कालिका धाम के नाम से। आप सब लोग आइए, जब भी आप लोगों के पास टाइम रहे, यहाँ दर्शन कीजिए, महंत जी से आशीर्वाद लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। और महंत जी ने बहुत ही कीमती समय निकाल के आप लोगों को इतनी विशेष जानकारी दी है हमारे माध्यम से। इसके लिए महंत जी का हम धन्यवाद तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि वो उच्च कोटि के हैं, लेकिन तब भी हम महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वही सरोवर है जिसके बारे में महंत जी ने भी हमें बताया था। इसी सरोवर में महर्षि च्यवन नहाए थे और इसी सरोवर के पानी से किसी भी तरह के चर्म रोग को मिटाया जाता है। लोग यहाँ का जल ले जाते हैं, अपने शरीर पे लगाते हैं। अरे वो सब बाहर रहने वाली है, पूरी नहीं डालती, कल में डाली प्रसाद सिंदूर जो माता जी को बनाए। अरे अरे पूजा है कभी ऑनलाइन ले तो पैसा। आंटी अपना सामान बेचने के लिए पूरी तरह से हावी थी, एकदम मार्केटिंग लेवल ही अलग था। आंटी अच्छी हो रखी थी पूरी तरह से कि आदमी लेके ही जाए कुछ ना कुछ। पूरा बुआ जी को सोच रही थी कि बेको बना देंगे, बट उनको ये नहीं पता कि बुआ यहाँ की लोकल है, बुआ बाहर की नहीं है। हम लोग बाहर से थे बट बुआ तो यहाँ की लोकल थी। ये गांव का पार्लियामेंट है। जो यहाँ की चाय की दुकान होती है ये भी भारत के पार्लियामेंट से कम नहीं होती। यहाँ भी देश के और सामाजिक मुद्दों पे बात की जाती है। ये भैया की दुकान है, क्या नाम है भैया जी आपका? नरेंद्र सिंह जी की दुकान है और बहुत ही सम्मानित हमारे क्षेत्र के लोग इन दुकान पे आके बैठते हैं। यहाँ पे चर्चाएं होती हैं, सामाजिक मुद्दों को लेते हैं। और दादा भले यहाँ जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। और सुनाओ हालचाल क्षेत्र का? बहुत अच्छा है, सब ठीक है एकदम। तैयारी कैसे चलती है नवरात्र के? बहुत अच्छी तैयारी। दिन कम रहेगा इसमें से? भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी। भीड़ क्यों कम रहेगी? नहीं भीड़ नहीं करे, दिन कम है, अब जल्दी तैयारी और करनी पड़ेगी। भीड़ तो यहाँ 10-12 हजार पर डे क्या अनुमान रहा था ना, इतना 15 से 20-25 हजार की 25,000 एक दिन के प्रत्येक। और रात में भी उतनी भीड़, दिन में भी? अच्छा आरती में रहते हैं। ठीक है दादा, प्रणाम। नहीं इसको अंदर आउट नहीं होता। ध्यान
ये चढ़ के दिखा चला जाता है साथ में क्यों वो तो नहीं सकता भीड़ बहुत रहती होगी ना। और ये कहते हैं जूनियर स्कूल वगैरह है। 12 मतलब रात में ही सारा दिन रात रात तो सब संध्या आरती देखा है आवत। अच्छा अच्छा शाम को आरती होती होगी ना शहर आरती। नवरात्र को कराती धूप बत्ती तरह चला आवत गाँव जो हाँ उनके सब अलग अलग निचकारे ना है ना। तो जंगल है कहती पूरा। अरे चला जाता पहले सही गांव में इतनी जगह होती है बट यह पार्क बहुत ही ज्यादा छोटा है। इससे बड़े बड़े पार्क तो शहरों में होते हैं। यहाँ पे जगह होने के बावजूद लोग पार्क बनाते नहीं क्योंकि यहाँ पे जरूरत होती नहीं पार्कों की। यहाँ पहले इतना हरा भरा रहता है माहौल खेतों का और पहाड़ी इतनी ज्यादा ग्रीनरी होती तो यहाँ पार्कों की जरूरत होती नहीं है। इसलिए बस ये मुझे लग रहा है किसी प्रधान ने बनवाया होगा अपने कार्यकाल में। बाकी काफी अच्छा था, ये छोटा था लेकिन अच्छा था, काफी सुंदर बना रखा था। क्या खाद मिलती है? सरकारी खाद। समोसा भैया कैसे दिया? वैसे सूखा रहेगा मिर्ची के साथ या बना के दे दो? कैसे दोगे? हाँ छोले डाल के। तो हमें कितने लेने हैं? 3 तो दे दो छोले डाल के और 2 वैसे दे दोगे नॉर्मल मिर्ची के साथ। भैया जी की दुकान काफी साफ सुथरी है और यहाँ बहुत से लोग बैठे थे जो कि चाय और समोसे का नाश्ता कर रहे थे। भैया के यहाँ 2 कारीगर परमानेंट लगे हुए थे जो समोसे बनाए जा रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से समोसे को भर रहे थे। इनके समोसे का मसाला भी काफी अच्छा था जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। भैया समोसे बहुत ही बेहतरीन बना रहे थे और बहुत ही सफाई के साथ। एक समोसा छोला प्याज वगैरह डाल के बढ़िया बनाते हैं भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया समोसा तैयार है छोले के साथ और फेमस है यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? अजित नाम है। धन्यवाद भैया। मेरे नहीं लाया भाई। पता नहीं क्या था, अजीब सा ही था। रोड पे रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता क्या बोलते हैं इसको यहाँ। जय पहलवान वीर बाबा की। बहुत बड़ा पेड़ है भाई, बहुत ऊंचा। जय महाराज की रक्षा क्या है महाराज। यहाँ मतलब कहीं चलना है आपको, यहाँ जय भगवान का धर्म मना के महाराज जी का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय भगवान वीर बाबा महाराज धर्म मनाओ। बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना।
अब इतना पुराना पेड़ दिखता ही नहीं है कहीं। नहीं का बड़ा पेड़ नहीं होगा। ये काफी पुराना पेड़ है भी। बहुत सारा है। हाँ, चले